ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज इस खास कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं राज्यसभा सदस्य डॉक्टर राम प्रकाश से। क्रिकेट खिलाड़ियों को, फिल्म अभिनेताओं को संसद में पहुंचाते हैं या तो नॉमिनेट करके या इलेक्शन लड़वा कर, और वो कभी कभार अपनी शक्ल दिखाते हैं। उनको यही नहीं पता इस देश के क्या मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर क्या चर्चा होनी चाहिए, क्या बहस होनी चाहिए, क्या सुझाव दिया जाना चाहिए। एक सीट किसी पात्र व्यक्ति को मिल सकती थी, वो बेवजह किसी और व्यक्ति को दे दी गई। आपका क्या कहना है? थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व खिलाड़ियों का भी हो, फिल्म से जुड़े लोगों का भी हो, क्योंकि वहाँ हर किस्म के चर्चाएं होती हैं। वो अगर उसमें अपना योगदान उस विषय पे दे पाए और उससे अपने क्षेत्र को कोई फ़ायदा पहुंचा पाए, तो मैं उतना उसका समर्थन करूंगा। मैं किसी क्षेत्र में कुछ जानता हूं, दूसरे में अल्पज्ञ हूँ, तो जो उसके विशेषज्ञ हैं अगर उनका भी कुछ प्रतिनिधित्व हो जाए तो उचित है, लेकिन ग्लैमर के लिए किसी को लाया जाए वो शायद कोई अच्छा नहीं हो। राज्यसभा में आते तो 6 साल में 6 बार शक्ल दिखाते हैं, और लोकसभा में आते हैं तो एक बार भी शक्ल नहीं दिखाते। कुछ इलाकों के लोगों ने तो विज्ञापन निकाला कि हमारा सांसद लापता है, कृपया उसको ढूंढ कर लाइए। ऐसी स्थिति जब आती है तब आप क्या कहते हैं? लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति में जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है और जिसको मनोनीत किया गया, उसमें मनोनीत करने वालों ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास को ठेस न लगे, इसलिए उन्हें इस क्षेत्र में भी ध्यान देना चाहिए। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं ये समझता हूँ फिर वो अपने कर्तव्य के साथ न्याय नहीं करते। आपकी पार्टी इस तरह के लोगों को अगर संसद में लेकर आती है तो क्या आप उचित मानते हैं? राष्ट्र में एक बात चली, फलां व्यक्ति को भारत रत्न कहे, तो हमारा देश भावुक देश है। हम भावुकता बस काम करते हैं। यद्यपि हमारे शास्त्रों में तर्क को ऋषि कहा गया है, लेकिन तर्क तो हमारे हाथ से छूट जाता है। इसलिए उन जनभावनाओं की कदर करते हुए अगर किसी व्यक्ति को मेरी पार्टी या कोई पार्टी प्रतिनिधित्व देती है तो मैं उसे अनुचित नहीं मानता। साथ ये भी है कि जो व्यक्ति किसी पद पर आकर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो सिस्टम उसे बाहर निकाल देता है और गलती का सुधार कर देता है। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। कोई शक नहीं, सचिन बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन अपने शोहरत के लिए, पैसे के लिए, खेलते हुए विज्ञापन करने के लिए क्या किसी मॉडल को भारत रत्न दिया जाना चाहिए? मैं इसे किसी और रूप में कहना चाहूँगा। खेल राष्ट्र की अस्मिता का सवाल बन जाता है, और जब वो जीतता है तो वो अकेला नहीं खेलता, तमाम देश की भावनाएं उसके साथ जुड़ जाती हैं। वन फॉर ऑल फॉर वन। तो ऐसे व्यक्ति को इसको व्यापार नहीं बनाना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि मॉडलिंग करके जो आदमी साल में करोड़ों रुपए कमाता हो, क्या ऐसे मॉडल को भारत रत्न दिया जाना चाहिए? अगर खेल की दृष्टि से देखा जाए तो उसका स्थान बहुत ऊंचा है। अगर इन मूल्यों के आधार पर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग भावुकतावश कुछ बात करते हैं, उन्हें गंभीरता से अपनी मांग पर विचार करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब हरियाणा की राजनीति पर थोड़ी चर्चा करते हैं। हरियाणा जिस दिशा में जा रहा है, जिस तरह से राजनीति हो रही है, आपकी अपनी पार्टी गुटों में बटी हुई है। क्या आप अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस से, कार्यशैली से, कामकाज से संतुष्ट हैं? जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उसमें कई कद्दावर लोग होते हैं। उन लोगों के साथ कुछ लोग जुड़ जाते हैं, कुछ वे अपने साथ जोड़ लेते हैं। इस तरह प्रजातंत्र में गुट बन जाना स्वाभाविक है, लेकिन वो जो गुटबाजी है वो पार्टी और राष्ट्र हित के ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। जब खुल्लम खुल्ला ये आरोप लगने लगे कि अपनी पार्टी के नेता को हराने में फला कद्दावर नेता का हाथ रहा है, तो उससे निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में क्या संदेश जाता है? मैं ये समझता हूँ कि जो अपने सिद्धांत से नीचे गिर के कोई राजनीतिक आदमी काम करेगा तो वो कुछ दिन तक तो लोगों के बीच में टिक सकता है, बाद में लोग उसे नकार देते हैं। उसकी राजनीति लंबी नहीं चल पाएगी। लंबी राजनीति पार्टी के साथ वफादारी, देश हित को महत्व देना, कार्यकर्ताओं को अपना संगी साथी मानना,
इस तरह करके चल सकती है, वैसे नहीं चल। वफादारी का कोई पैमाना है? वफादारी का हर आदमी को पता है, मेरे इस काम से मेरी पार्टी का नुकसान होगा या फायदा होगा। वे अपने आप अपनी आंख बंद करके अपने दिल में ध्यान रख करके सोचे कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसका मेरी पार्टी पे क्या असर पड़ेगा। साथ वो ये भी सोचे कि अगर नेतृत्व मेरे हाथ में हो और जो मैं आज नेतृत्व के विरुद्ध काम कर रहा हूँ, कोई मेरे बारे में वैसा काम करे तो मुझे कैसा लगेगा। जो तथाकथित बेवफा है यानी वफादार नहीं है, अगर उनसे बात की जाती है तो वो ये आरोप लगाते हैं कि अगर कहीं मनमानी होती है तो हम उसका विरोध करते हैं। तो नेतृत्व अगर मनमाने ढंग से काम करने लगे या निरंकुश हो जाए तो क्या उसका विरोध करना बेवफाई है? इस मामले में मैं कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टियों से बेहतर ढंग का संगठन मानता हूँ। क्षेत्रीय पार्टियों में व्यक्ति विशेष है, उसके ऊपर ना कोई हाई कमांड है, नीचे ना लो कमांड है। कांग्रेस में कई किस्म की स्टेजेस हैं। अगर उसको ये लगता है कि बात गलत हो रही है, मुझे इसका विरोध करना चाहिए, तो वो प्रदेश के नेतृत्व को कहे, हाईकमान को कहे, श्रीमती सोनिया गांधी को कहे। लेकिन पार्टी एक परिवार है। जैसे हम परिवार की बात अखबारों में नहीं करते, टीवी चैनल पे नहीं करते, उसी तरह हमें जो पार्टी के अंदर की बातें हैं वो पार्टी में बैठ के सुलझानी चाहिए। यानी कि पार्टी के अंदर की बात आप मुझे भी नहीं बताएंगे क्योंकि टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं आप? मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि हम एक दूसरे के खिलाफ अगर काम करते हैं और हमें ये लगता है कि दूसरा व्यक्ति ठीक काम नहीं कर रहा, या तो उसका मेरे पास कोई ऑप्शन ना हो, फिर तो मैं पब्लिक में बोल के अपनी भड़ास निकालूं। जी। जब हमारे पास श्रीमती सोनिया गांधी जैसा एक नेतृत्व है जो हमारी बात सुनती है, उस पर विचार करती है, फैसला लेना उनका काम है, स्थिति से अवगत कराना मेरा कर्तव्य है। और ये जो मैं कह रहा हूँ बात, मैंने इसके मुताबिक काम किया है। मैं 2 साल कार्यकारी अध्यक्ष था, चौधरी भजन लाल जी अध्यक्ष थे। मेरे बारे में किसी ने कुछ कहा, मैंने सदा एक ही बात कही, वो मेरी पार्टी के नेता हैं, वो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इसलिए मैंने जो कहना है परिवार में कहूँगा, बाहर नहीं कहूँगा। और मुझे उसके सुखद परिणाम मिले, उससे जो जिस व्यक्ति के बारे में मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं उसके साथ बैठ के आंख से आंख मिला के बात कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कटुतापूर्ण बात करूँगा तो मैं उस आदमी को फेस नहीं कर सकूँगा। इसलिए मैं समझता हूँ बात कितनी बेसलीका हो, मगर बात करने का सलीका चाहिए। फिर से वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और आज हमारे खास मेहमान हैं राज्यसभा सदस्य डॉक्टर राम प्रकाश।